हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेमास क्रिएटिव आइडियाज़। तो आज का डीआईवाई होने वाला है ज़ीरो बजट में। तो मैंने यहाँ लिया है केक बेस। तो इस तरह से केक बेस अगर आपके पास नहीं है तो आप एमडीएफ या फिर आप कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ ट्रे बनाने वाली हूँ। तो मैंने नीचे से लिया है एक केक का बेस, उसके ऊपर मैंने और दो कार्डबोर्ड लगाया है राउंड शेप में कट करके। और ऊपर मैं जो लगाने वाली हूँ ये है केक बेस है, लेकिन ये एमडीएफ का है 2 mm का। तो ये ऊपर मैं लगा रही हूँ। इस तरह के एमडीएफ ऑनलाइन में थोड़े महंगे मिलते हैं, तो आप इस तरह के केक बेस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फेविकॉल यूज़ किया है एचएस का। तो ये एचएस फेविकॉल बहुत अच्छा रहता है, तो और ये आसानी से चिपकता है कार्डबोर्ड या फिर कोई भी एमडीएफ। तो इस तरह से मैं लगा के इसको मैं कार्डबोर्ड को चिपकाई हूँ। तो इसके ऊपर आप वेट भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैंने इसके ऊपर वेट रखा है। यहाँ मैंने लिया है ये रिंग्स जो पर्दे में लगा रहता है, जो पर्दे के रिंग्स रहते हैं वो रिंग लिया है। और ये ग्लू गन से इसे मैं चिपका रही हूँ ओवरलैपिंग करके। और एक इस तरह से आप ज़ीरो बजट में आप बना सकते हैं ट्रे। ये ट्रे जो आप ऑनलाइन में अगर परचेस करना चाहते हैं तो बहुत महंगे रहते हैं, तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं इस तरह से। तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर गोल्डन स्प्रे किया है, और आप चाहे तो कलर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ गोल्डन स्प्रे किया है, तो इस तरह से स्प्रे हो गया है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ मिरर। ये राउंड शेप की मिरर है। इस तरह से मैं बीच में मैं यहाँ मिरर चिपका रही हूँ इस तरह से। तो आप कोई भी शेप का मिरर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ऐसे ही बीच में और ऊपर इस तरह से मैंने राउंड में मिरर्स लगाए हैं, ताकि वो कुछ और ज़्यादा सुंदर दिखे। तो देखिए ये बहुत अच्छा दिख रहा है। इस तरह की ट्रे अगर मार्केट में परचेस करेंगे तो बहुत महंगे होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ एक स्टैंड के जैसे भी बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ एक बॉटल का ढक्कन लिया है। तो ये आप कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास गोल्डन कलर के ढक्कन थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ चिपका दिया है। तो देखिए आप अगर आपके पास दूसरे कलर के हैं तो आप गोल्डन कलर कर सकते हैं। मेरे पास गोल्डन कलर के थे, इसलिए मैंने इसको कलर नहीं किया है। तो देखिए ये स्टैंड के साथ भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो देखिए इसका फाइनल लुक। सेकेंड डीआईवाई के लिए यहाँ मैंने लिया है प्लास्टिक का कंटेनर। तो मैं जो इसके ऊपर मैं एक पुराना मेरे पास जो पैंट का कपड़ा था उसको मैं यहाँ चिपका रही हूँ। आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं या फिर रोप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यह कपड़ा एक ग्लू गन की मदद से मैं यहाँ चिपका रही हूँ। तो इस तरह से ये आसानी से चिपक जाता है क्लॉथ। तो देखिए आप पूरा राउंड में मैं इसको चिपका रही हूँ, और बाकी की जो रिमेनिंग है उसको मैं अंदर साइड से मैं इसको चिपका दी हूँ। और ऐसे एक राउंड शेप में मैंने कट कर लिया है कार्डबोर्ड को, और इसको फेविकॉल एचएस से आप इसको मैं यहाँ चिपका रही हूँ। तो इस तरह से ये चिपका के आप अंदर में इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा दिखता है इस तरह से। तो देखिए, और इसी में इसका एक कंटेनर का जो ऊपर का ढक्कन है उसको भी मैं बना रही हूँ। तो उसके ऊपर भी ऐसे ही मैंने क्लॉथ को मैंने चिपकाया है। तो ये भी फेविकॉल से चिपकाया, आप चाहे तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चिपकाया है, और उसके ऊपर और एक कवर करने के लिए और एक क्लॉथ को भी मैंने चिपकाया। और ये साइड से मैं भी ग्लू गन से मैं रोप ले रही हूँ, कॉटन रोप। तो आप चाहे तो जूट भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो लेस या कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कॉटन रोप को लिया है, और इस तरह से राउंड में मैं इसको लगा रही हूँ। तो इस तरह से लगाने के बाद कंटेनर के ढक्कन के ऊपर भी मैंने ग्लू गन से मैंने इस रूप को मैंने चिपकाया है राउंड में साइड से। तो इस तरह से मैंने चिपकाया है इसको। फिर इसके बाद मैं एक वायर ले रही हूँ, 3 वायर, और वहाँ पे मैंने एक होल किया है, और ये 3 वायर में मैं एक पर्ल इंसर्ट कर रही हूँ। तो आप इस तरह से पर्ल या फिर कोई भी आपके पास है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे बीड्स वगैरह हैं। तो इस तरह से मैंने पीछे साइड में इसको इस तरह से ये पीछे साइड में मैंने एक वायर को ट्विस्ट किया है, और इसके ऊपर मैंने एक क्लॉथ लगाया है।
क्लॉथ लगाने के बाद आप जो पहले क्लॉथ लगाया उसको निकाल के मैंने फिर से लगाया है। तो इस तरह से ये नीचे पैटर्न रेड कलर से मैंने पैटर्न बनाया है एक्रिलिक कलर से। तो आप चाहे तो आप ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं या फिर आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बन गया है हमारा कंटेनर। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें रखी हूँ, तो इसमें मैंने रबर्स रखी हूँ। तो इस तरह से देखिए इसका फाइनल लुक। तरह से सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। तो देखिए आपके पास जो भी है उससे आप बना सकते हैं। जैसे इसमें कुछ भी नहीं लगा है, कपड़ा या फिर फर, ये जो आपके पास जो घर में रहते हैं उसी से हम बनाए हैं। तो जो मैंने यूज़ किया आप ज़रूरी नहीं कि वही यूज़ करें, आप उसके जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं थर्ड DIY की तरफ। तो यहाँ मैंने लिया एक कार्डबोर्ड, जो इस कार्डबोर्ड को मैंने एक बीच में एक सेंटर में एक पॉइंट दिया है और इस सेंटर में मैं इसको कट कर रही हूँ। तो इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसलिए मैंने कट किया है। फिर जो एक में तो इसका नीचे का बेस है और दूसरे में नहीं था, तो मैंने इसमें बेस लगाई हूँ। और इस तरह से आप स्टिकिंग से आप इसको लगा सकते हैं, कवर कर सकते हैं, या फिर आप टिश्यू पेपर से भी कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से मास्किंग टेप लगा के मैंने कवर किया है। और इस तरह से जो कार्डबोर्ड के जो ऐसे निकलते हैं, तो इस तरह के मैंने छोटे छोटे इसको कट कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़े। तो आसानी से ऊपर का लेयर निकलता है, उससे मैं छोटे छोटा स्टिक कट करके इसके ऊपर मैं चिपकाने वाली हूँ, ताकि ये एक, इसे क्या बोलते मुझे पता नहीं है, लेकिन इस तरह से एक बन गया है। जैसे रूप जूट वगैरह से लगाते हैं इस तरह से, आप जूट के साथ जो आप नॉट बांधते हैं इस तरह से जो डिज़ाइन रहता है जूट रोप से, वैसे ही ये आपको पैटर्न दिख रहा है। तो मैंने इस तरह से सोचा कि मैं एक ऐसा बनाऊं। तो इस तरह से आप पैटर्न बना सकते हैं। तो देखिए इसको ऐसे बना के मैंने रेडी किया है। तो आपको अभी इसमें भी कुछ खर्चा तो नहीं लगा है, बस आपको फेविकॉल लगा है। तो मैंने इसे एक ब्राउन कलर से कलर कर रही हूँ और इसको मैं वुडन लुक देना चाहती हूँ। तो इस वुडन लुक के लिए मैंने ब्राउन कलर लिया है और उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा येलो कलर, ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर से थोड़ा थोड़ा शेड दे के मैंने उसको एक वुडन लुक देने की कोशिश की हूँ। आप इसके ऊपर वार्निश ज़रूर लगाइए। आपके पास अगर वुडन वार्निश है तो बहुत ही अच्छा दिखेगा इसका रिज़ल्ट। अगर वुडन वार्निश नहीं है तो मैंने भी यहाँ एक क्लियर वार्निश लगाया है। ये कोई भी आप जहाँ पे पेंट वगैरह मिलता है तो वहाँ ये आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ मैंने वायर में एक बीट्स इंसर्ट किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे वूल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो रोप भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास रोप ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने ये वुलन को यूज़ की हूँ। ये वुलन को मैंने इस तरह से राउंड में मैंने एक राउंड कर रही हूँ और दोनों साइड से, और इस तरह से इसको मैं हैंडल बनाने वाली हूँ। तो आप इसको आप वहाँ एक एंड में आप इसको इस तरह से आप होल करके इसको अंदर से आप इसे ट्विस्ट करके ऐसे इस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे ये हैंडल भी बन गया है। और जहाँ पे मैंने एक वो उसका एंड आता है जो वायर का, वो आप कुछ स्टिकिंग या फिर आप कुछ लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने अभी ऐसे कुछ लगाया नहीं है, तो स्टिकिंग भी लगाई हूँ। आप चाहे तो वहाँ पे आप कार्डबोर्ड भी चिपका के फिर कलर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पुराना मेरा एक ड्रेस था, उसके ऊपर का मैंने लेस निकाल के मैं यहाँ चिपकाई हूँ। और इसके बाद मैंने नीचे इसका पैर लगा रही हूँ। जो एक्रिलिक कलर का जो बॉटल के ढक्कन होते हैं उसी को मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो देखिए इस तरह से ये स्टैंड भी बन गया है और हैंडल भी बन गया है और ये वुडन लुक भी दिख रहा है। तो ये भी एक ऑर्गेनाइज़र मेरा बन गया है। तो देखिए इसका फाइनल लुक। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो DIY के लिए मैंने लिया है प्लास्टिक बॉटल्स, जो स्प्राइट के बॉटल्स रहते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है एक छोटा सा कंटेनर जैसे, और इसके ऊपर कुछ नहीं, एक कार्डबोर्ड का जो लेयर होता है उसी को मैं फेविकॉल से चिपका दूँगी, बस हो जाएगा रेडी एक
ऑर्गेनाइज़र। इसमें आप पेन रख सकते हैं, ब्रश रख सकते हैं, या फिर आप इसमें फ्लावर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये आराम से चिपक जाता है। और मैंने इसमें कुछ नहीं की हूँ, बस इसके ऊपर भी मैं एक ढक्कन नीचे लगा रही हूँ, और 3 ही ढक्कन लगा रही हूँ। और आप चाहे तो 4 भी लगा सकते हो। मेरे पास थोड़े बड़े वाले ढक्कन थे, इसलिए मैंने 3 लगाए। आप छोटे छोटे है तो 4 लगा सकते हैं। बस ये यहाँ एक मैंने गलती की हूँ, यह है जेसो का कोड, तो आप जेसो का कोड मत दीजिए। और यहाँ पे मैंने एक ब्राउन कलर का शेड से, मेरे पास ब्राउन कलर नहीं था तो मैं सब कलर मिक्स करके अरेंज करके सब मिक्स मैच करके मैं इस तरह से ब्राउन कलर का शेड दे दी हूँ। तो देखिए इसका ब्राउन कलर का लुक दिख रहा है, वुडन लुक दिख रहा है। बस इसमें कुछ नहीं किया, और वार्निश ज़रूर लगाइए ताकि ये वुडन लुक दिखे और शाइन करे। तो देखिए ये अभी इस तरह से शाइन करना है, इसमें मैं वार्निश लगाई हूँ, तो वार्निश है। तो देखिए इसका फाइनल लुक। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो देखिए इसका फाइनल लुक।